बहुत अच्छा लगता था। वह घर में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। और दोस्तों, शायद आप यह बात नहीं जानते होंगे कि घर में सभी लोग कल्पना चावला को प्यार से मोंटू कहते थे। कल्पना ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन से प्राप्त की और उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद और ज़्यादा पढ़ने के लिए वह 1982 में अमेरिका चली गई। वहां उसने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट वेलिंगटन में 1984 में एयरस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद कल्पना चावला ने 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एयरस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद कल्पना चावला की अंतरिक्ष में जानने और अंतरिक्ष में जाने की शुरुआत हुई, जब उसने 1988 में नासा के लिए काम करना शुरू किया। इसके बाद उसे अप्रैल 1991 में अमेरिका की नागरिकता भी दे दी गई और इसके बाद कल्पना चावला ने नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स के लिए अप्लाई किया। मार्च 1995 में कल्पना चावला ने नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया और वहां कल्पना चावला ने बहुत मेहनत और लगन से काम किया। उनके इस लगन और मेहनत को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को स्पेस मिशन के टॉप 15 टीम में शामिल किया गया। पर स्पेस मिशन के लिए इन 15 लोगों में से केवल 6 लोगों को ही चुना जाना था, जिसमें कल्पना चावला को भी चुना गया। यह मिशन 2 मई 1997 में शुरू हुआ, जो 15 दिन 12 घंटे तक चला। इस मिशन के लिए स्पेस शटल कोलंबिया को चुना गया था। इस मिशन में कल्पना चावला ने रोबोटिक आर्म ऑपरेटर का काम किया था और यह मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा। और इस मिशन की कामयाबी को देखते हुए कल्पना चावला को दूसरे मिशन में भी शामिल किया गया। यह मिशन भी स्पेस शटल कोलंबिया में ही होना था। इस मिशन की लॉन्चिंग डेट 11 जनवरी 2001 को तय किया गया, पर स्पेस शटल में कुछ तकनीकी खराबी के कारण इस मिशन को डिले कर दिया गया। यह मिशन 1-2 बार नहीं पर 18 बार डिले हुआ, परंतु इतनी खराबी के बावजूद भी इस मिशन की लॉन्चिंग डेट 16 जनवरी 2003 को तय की गई। यह मिशन पूरे 16 दिन तक चला, पर जब यह स्पेस शटल धरती पर वापस लौट रहा था तब इसमें बहुत बड़ा हादसा हो गया और विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बहुत सारे टुकड़े टेक्सास शहर में गिरने लगे। कल्पना चावला के साथ बाकी और 6 एस्ट्रोनॉट्स की इस मिशन में बहुत दर्दनाक मौत हुई। यह घटना तो बहुत लोग जानते हैं, पर क्या कारण था कि यह स्पेस शटल धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही टुकड़ों में बंट गया? आइए जानते हैं। पहले तो यह जानते हैं कि स्पेस शटल अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं। स्पेस शटल को अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भेजने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया जाता है और हर एक मशीन के जैसे रॉकेट में भी फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, पर यह फ्यूल 2 प्रकार का होता है, प्रीमिक्स हार्ड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज़्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। यह दोनों गैसें बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रह सकती हैं। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -173 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से ऊष्मारोधी बनाया जाता है। इसके लिए इंसुलिन फोम का इस्तेमाल किया जाता है। यह इंसुलिन फोम अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रयोग किया जाता है। रॉकेट और स्पेस शटल कितनी ही मजबूत क्यों न हो, इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है टेम्परेचर यानी तापमान। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय स्पेस शटल के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तापमान होता है। जैसे निचले हिस्से पर 2300 डिग्री तक तापमान चला जाता है, इसलिए यहाँ पर ब्लैक टाइल्स का प्रयोग किया जाता है जो 2300 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकते हैं। पर स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से पर व्हाइट टाइल का प्रयोग होता है जो 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकती हैं। पर इन सबसे ज्यादा तापमान स्पेस शटल के विंग यानी पंख पर बढ़ता है, इसलिए इससे बचने के लिए रीइंफोर्स्ड कार्बन पैनल का प्रयोग किया जाता है जो 3000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकते हैं। पर स्पेस शटल कोलंबिया 16 जनवरी 2003 से पहले कुल 27 उड़ान भर चुका था। इसके दौरान इसने 300 दिन 17 घंटे 40 मिनट और 22 सेकंड अंतरिक्ष में बिताए थे। शायद इतना ज्यादा खराब होने के पीछे यही कारण था। पर जब 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, लॉन्च होने के 81.7 सेकंड बाद सूटकेस के साइज का इंसुलिन फोम का टुकड़ा स्पेस शटल के एक्सटर्नल टैंक से टूटकर अलग हो गया और कोलंबिया स्पेस शटल के लेफ्ट विंग के कार्बन पैनल पर जाकर टकराया। जब यह टुकड़ा टकराया तब रॉकेट की स्पीड लगभग 740 मीटर प्रति सेकंड थी। इतनी ज़्यादा स्पीड होने के कारण इस टुकड़े ने ही लगभग 6 से 10 इंच डायमीटर का एक होल कर दिया। यह मिशन लगभग 16 दिन तक चला। उन्हें 1 फरवरी 2003 को अमेरिकी समय यानी GMT-4 के अनुसार 9:16 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर पर लैंड करना था,
जब कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी की ऑर्बिट में एंट्री कर रहा था तभी लेफ्ट विंग पर जो कार्बन पैनल के कारण जो होल हुआ था उसमें से वायुमंडलीय गैस स्पेस शटल के अंदर चली गई और स्पेस शटल के अंदर सभी एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई और स्पेस शटल के अंदर का तापमान बढ़ने लगा। वहीं वायुमंडलीय गैसों के दबाव के कारण केवल 10 सेकंड के अंदर सभी एस्ट्रोनॉट्स बेहोश हो चुके थे। पर यदि वह इन 10 सेकंड का प्रयोग कर भी लेते तब भी 10 सेकंड का समय स्पेस सूट पहनने के लिए काफी नहीं था। बहुत ज्यादा तापमान बढ़ने के कारण कोलंबिया स्पेस शटल के लेफ्ट विंग में आग लग गई। इसी कारण उनका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। 8:54 से 9 बजे तक कोलंबिया पूरी तरह खत्म हो चुका था और सभी यात्रियों के बचने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। गिरते वक्त कोलंबिया स्पेस शटल का तापमान इतना बढ़ गया था कि यात्रियों के शरीर की हड्डियां तक नहीं मिली। इस घटना के बाद नासा के स्पेस फ्लाइट ऑपरेशन को 2 साल के लिए बंद कर दिया गया और ISS के कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद कर दिया गया और ISS के रीसप्लाई के लिए नासा को रशियन नासा यानी रोसकोसमोस के ऊपर 29 महीनों के लिए निर्भर रहना पड़ा। इसके बाद नासा ने अपने स्पेस शटल में बहुत ज़्यादा बदलाव किए और ऑन ऑर्बिट इंस्पेक्शन सिस्टम भी तैयार किया। इस सिस्टम से यह पता चल जाता था कि लॉन्चिंग के वक्त स्पेस शटल के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को कितना नुकसान पहुंचा है और नासा एक रेस्क्यू टीम भी रखने लगा जिससे एस्ट्रोनॉट्स को हर हाल में रेस्क्यू किया जा सके। पर यदि नासा ने यही सिस्टम पहले बना लिया होता तो इन 7 एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान न गंवानी पड़ती। पर कल्पना चावला का नाम अंतरिक्ष के इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। इसके साथ ही कल्पना चावला के सम्मान के रूप में बहुत से कार्य किए गए। 5 फरवरी 2003 को भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि उपग्रहों के मौसम श्रृंखला मैटसैट कल्पना के नाम से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला उपग्रह मैटसैट 1 भारत द्वारा 12 सितंबर 2002 को कल्पना 1 के रूप में शुरू किया जाएगा। कल्पना चावला पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा पुरस्कार के रूप में 2004 में युवा महिला वैज्ञानिकों के लिए स्थापित किया गया। नासा ने कल्पना चावला के नाम से एक सुपर कंप्यूटर समर्पित किया। ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार ने तारामंडल बनाया जिसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया और बहुत से कार्य कल्पना चावला के नाम पर शुरू किए गए। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई और इस वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक कदम अंतरिक्ष की ओर।